यह कहानी किसी हुस्न की तारीफ नहीं, यह कहानी सत्ता, समझ और साहस की है। नील नदी के किनारे जन्मी एक ऐसी स्त्री जिसका नाम आज भी रोम की दीवारों से टकराकर इतिहास में गूंजता है, क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा केवल मिस्र की रानी नहीं थी, वह मिस्र की अंतिम फिरौन थी। यूनानी वंश की होते हुए भी उन्होंने मिस्र की भाषा सीखी, स्थानीय देवताओं को अपनाया और खुद को सिर्फ शासक नहीं, मिस्र की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया। जब उनके ही भाई के साथ सिंहासन को लेकर संघर्ष शुरू हुआ तो क्लियोपेट्रा ने युद्ध नहीं छेड़ा। वह कालीन में लिपटकर सीधे जूलियस सीजर के सामने पहुंची। यह साहस नहीं, यह राजनीति की सबसे चालाक चाल थी और उसी क्षण मिस्र की सत्ता उनके हाथ लौट आई। सीजर की मृत्यु के बाद उन्होंने अगला दांव खेला, मार्क एंटनी के साथ गठबंधन करके। यह प्रेम नहीं था, यह रोम की राजनीति में मिस्र की सुरक्षा की एक ढाल थी। सिक्कों पर उनका चेहरा खुदवाया गया, रोम को यह संदेश देने के लिए कि मिस्र किसी पुरुष की छाया नहीं है। लेकिन रोम चुप नहीं बैठा। ऑक्टेवियन ने प्रचार का हथियार उठाया। क्लियोपेट्रा को विदेशी जादूगरनी बताया गया ताकि रोम की जनता उनसे नफरत कर सके। और फिर आया एक्टियम का युद्ध। समुद्र में हार तय थी, पर यहां भी क्लियोपेट्रा ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने अपनी नौसेना बचाई, खजाना सुरक्षित कराया और मिस्र लौटकर अंतिम रणनीति तैयार की। जब ऑक्टेवियन ने उन्हें बंदी बनाकर रोम में जुलूस निकालने का इरादा किया, तब क्लियोपेट्रा ने इतिहास का सबसे तेज फैसला लिया। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं चुना, उन्होंने मृत्यु को हथियार बनाया। जहर या सांप का डंक, जो भी सत्य हो, फैसला स्पष्ट था कि रोम की जीत का तमाशा नहीं बनना। वहां मरते हुए भी ऑक्टेवियन को यह सिखा गई कि सत्ता छीनी जा सकती है पर गरिमा नहीं, क्योंकि क्लियोपेट्रा का अंत हार नहीं था, वह अंतिम राजनीतिक बयान था। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो केवल सुंदर होते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो सत्ता के सामने आखिरी चाल चलते हैं।